हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार सिंह हूँ। आज हम लिमिट्स ऑफ सॉइल और अटरबर्ग लिमिट्स को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, लिमिट्स ऑफ सॉइल इसे कंसिस्टेंसी लिमिट्स एंड अटरबर्ग लिमिट्स के भी नाम से जानते हैं। ये कुल 3 तरह की होती है: लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। लिक्विड लिमिट को WL से शो करते हैं, प्लास्टिक लिमिट को WP से और श्रिंकेज लिमिट को WS से शो करते हैं। इसमें W वाटर कंटेंट होता है और S श्रिंकेज लिमिट को शो करता है। इसी तरह से LPS में होता है। यहाँ LPS को बॉटम में लिखा जाता है। ये जो अटरबर्ग लिमिट्स होती हैं वो कुछ इस तरह की रहती हैं। अटरबर्ग लिमिट्स इस तरह के फॉर्म में रहती हैं। इसमें एक्स एक्सिस पे अपन वाटर कंटेंट को शो करते हैं एंड वाई एक्सिस पे अपन वॉल्यूम को शो करते हैं। इस साइड वॉल्यूम एंड इस साइड वाटर कंटेंट। ये जो श्रिंकेज लिमिट जो है अपनी, वो सॉलिड स्टेट और सेमी सॉलिड स्टेट के बीच में रहती है। प्लास्टिक लिमिट सेमी सॉलिड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट के बीच में रहती है। और जो लास्ट में जो रहती है अपनी लिक्विड लिमिट, वो प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट के बीच में रहती है। पहले नंबर पे हम लिक्विड लिमिट देखते हैं। इसे PL से याद रखा जा सकता है। P से प्लास्टिक स्टेट, L से लिक्विड लिमिट एंड L से लिक्विड स्टेट। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: सोइल में प्रेजेंट मैक्सिमम वह मैक्सिमम वाटर कंटेंट, सोइल में प्रेजेंट वह मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिसमें वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी भी बढ़ा देने पर सोइल प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाता है। या फिर सोइल में वह मिनिमम वाटर कंटेंट जिसमें वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी भी कम कर देने पर सोइल लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में आ जाता है, उसे हम लिक्विड लिमिट कहते हैं। लेबोरेटरी के बेस पे इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: सोइल के वाटर कंटेंट की वह लिमिट जब केसा ग्रांडे एपरेटस के कप में रखे सोइल सैंपल में बनाए गए ग्रूव में कप की 25 ब्लो में ग्रूव 12.5 mm या ½ इंच तक मिल जाए, उस वाटर कंटेंट की लिमिट को लिक्विड लिमिट कहते हैं। ये प्लास्टिक लिमिट है। प्लास्टिक लिमिट को अपन SPP से याद रख सकते हैं। S से सेमी सॉलिड स्टेट, P से प्लास्टिक लिमिट एंड P से प्लास्टिक स्टेट। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी: सोइल में प्रेजेंट मैक्सिमम वाटर कंटेंट, वह मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिसमें वाटर की थोड़ी सी भी मात्रा बढ़ा देने पर सोइल सेमी सॉलिड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगा, उस वाटर कंटेंट को हम प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। या फिर अपन इस तरह से भी बोल सकते हैं: वह मिनिमम वाटर कंटेंट जिसमें वाटर की क्वांटिटी की थोड़ी और कमी कर देने पर सोइल प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, उस वाटर कंटेंट को प्लास्टिक लिमिट कहेंगे। लेबोरेटरी के बेस पे ये कुछ इस तरह की है: जब सोइल सैंपल का 3 mm डायमीटर का वायर बना जाए तो वह मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर वायर टूटना स्टार्ट कर देता है, तो उस वाटर कंटेंट को प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। श्रिंकेज लिमिट को हम कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं: SSS, S से सॉलिड स्टेट, S से श्रिंकेज लिमिट, S से सेमी सॉलिड स्टेट। सोइल में प्रेजेंट वह मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिसमें वाटर की थोड़ी सी भी क्वांटिटी बढ़ा देने पर सोइल सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाता है, उस वाटर कंटेंट को हम श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। या फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं: सोइल में प्रेजेंट वह मिनिमम वाटर कंटेंट जिसमें वाटर की क्वांटिटी में थोड़ी भी कमी कर देने पर सोइल सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाता है, उस वाटर कंटेंट को हम श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। लेबोरेटरी के बेस पे श्रिंकेज लिमिट कुछ इस तरह की रहती है: वाटर कंटेंट की वह मात्रा, सोइल में वाटर कंटेंट की वह मैक्सिमम लिमिट जिसमें सोइल से वाटर की क्वांटिटी को कम करने पर सोइल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, या वह मिनिमम वाटर कंटेंट जब तक सोइल सैचुरेटेड होती है उसे सोइल की श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। इट्स ओवर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।